नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी कला के टेस्ट को हल कर रहे हैं। तो ये टेस्ट संख्या 7 है। इसके पहले 6 टेस्ट कराए जा चुके हैं और अगर आपने टेस्ट इसके पहले वाले नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वो टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए, और जितने भी स्टूडेंट कला टीजीटी कला की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला मिलेगी आपको। आप अपनी तैयारी बनाते रखिए और टेस्ट लगाते रहिए। तो चलिए, पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ली चित्रकार का संबंध है। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर से, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र से, तीसरा ऑप्शन है गुजरात से और चौथा ऑप्शन है असम से। तो इसका जो सही विकल्प होगा महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी। वर्ली जो है एक जनजाति होता है महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र में जनजातियाँ पाई जाती है। और अगर वर्ली का अर्थ देखें तो वर्ली का अर्थ होता है भूमि का एक टुकड़ा। तो वर्ली जनजातियों के द्वारा एक चित्रकारी की जाती है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एरेना संबंधित है। पहला ऑप्शन है नृत्य से, दूसरा ऑप्शन है चित्र से, तीसरा ऑप्शन है गायन से और चौथा ऑप्शन है एनिमेशन से। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, एनिमेशन से। तो एरेना संबंधित है एनिमेशन से। जैसा कि एरेना एक संस्था है जो छात्रों को एनिमेशन की ट्रेनिंग दे रही है, और 2012 में जयपुर के वैशाली नगर में एरेना का पहला संस्थान खोला गया था। तो एरेना एनिमेशन से संबंधित है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कारों की कला है। ऑप्शन ए सिंधु घाटी की कला, ऑप्शन बी माया सभ्यता की कला, ऑप्शन सी मिस्र की कला, ऑप्शन डी ग्रीक की कला। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मिस्र की कला। अंत्येष्टि संस्कारों की कला मिस्र की कला को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी की है। पहला ऑप्शन है किरण शर्मा, दूसरा ऑप्शन है रचना शर्मा, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन है सविता श्रीवास्तव। तो इसका जो सही विकल्प होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एक ऐसी महिला साहित्यकार हैं जो साहित्य के साथ साथ इन्होंने चित्रकारी में भी अपना हुनर दिखाया है। तो महादेवी वर्मा के विषय में अगर देखें तो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था और ये छायावाद की कवियत्री हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना जो निहार, रश्मि और नीरजा है, और इनको यामा, इनकी एक रचना है यामा इनकी एक रचना है। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था। 1982 में इनको यामा पुरस्कार मिला है, और इनको पद्म भूषण भी मिला है। पद्म विभूषण भी ये प्राप्त किया है इन्होंने अपने रचनाओं पर। तो ये ऐसी साहित्यकार हैं जिन्होंने चित्रकला में भी अपना हुनर दिखाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था। तो लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ ऑप्शन ए दरबारों में, ऑप्शन बी समाजों में, ऑप्शन सी युद्धों में, ऑप्शन डी वेदों में। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए दरबारों में। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मंडना किस प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी बिहार। तो प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मंडना जो है बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिनेत्री टैगोर परिवार से संबंधित है। पहला ऑप्शन है नंदना सेन, दूसरा ऑप्शन है शर्मिला टैगोर, तीसरा ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा और चौथा ऑप्शन है मधुबाला। तो इसका जो सही विकल्प होगा शर्मिला टैगोर। तो जैसा कि पूर्व कप्तान नवाब पटौती के साथ इनका विवाह हुआ था, और इन्होंने अपने विवाह करने के बाद अपना नाम बदल लिया था। इनका नाम रखा गया था आयशा सुल्तान। और ये अगर देखा जाए, इनके पिता का नाम गीतेंद्र नाथ टैगोर था। और अगर इनका टैगोर परिवार के साथ अगर देखा जाए संबंध, तो रविंद्रनाथ टैगोर के एक भाई थे, उनका नाम था द्विजेंद्र नाथ टैगोर, उनकी नातिन थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र सूत्र का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया था। ऑप्शन ए स्टेला कैम्ब्रिज ने, ऑप्शन बी टर्नर ने, ऑप्शन सी क्रिस्टो ने,
ऑप्शन डी नोल्डे ने। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए स्टेला कैमरिस ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रस मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार। ऑप्शन ए अभिनव गुप्त, ऑप्शन बी प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी शंकराचार्य और ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही विकल्प होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ना कि प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। ठीक, रामचंद्र शुक्ल जो थे हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है और हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आया था और ये हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वमान्य माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यशोधरा के चित्र षष्टांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी सतीश गुजराल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी नंदलाल बोस। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर। तो यशोधरा के चित्र षष्टांग की पुनर्व्याख्या रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। और जैसा कि यशोधर के द्वारा चित्र षष्टांग रूप भेद प्रमाणनी भाव लावर्ण योजनम सदृशा वडिका भंग, यही 6 षष्टांग की इन्होंने व्याख्या की है, पुनर्व्याख्या की है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो आपको ये प्रश्न की श्रृंखला कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी तैयारी बनाते रहिए, टेस्ट देते रहिए। अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।